एक साल के आंदोलन में क्या रिजल्ट मिला? इस पहाड़ के इर्द गिर्द 1% एक बित्ता जमीन उस समुदाय का नहीं है, एक गांव उनका नहीं है। ना गुस्सा का है? गुस्सा नहीं, दर्द है ये भाई। संविधान कानून की दुहाई देने वाले जयराम महतो सिंदरी कांड के बाद से भागे फिर बार बार बोले यार हम लोग आदिम कबीला आदिवासी मूलवासी लोग, हमारे जीवन का मूल्य नहीं है। कभी टाटा के नाम पर कभी बीसीसीएल के नाम पर हमारी जमीनों को छीना जाएगा। आंकड़ के नहीं है शायद, इसलिए सिजवा में पुलिस को पुलिसिया सरवा भी आपका दिए। पैसा यूट्यूब से आ रहा है। 15 तारीख का रणनीति क्या? 15 तारीख की रणनीति 15 तारीख को तय होगी। पश्चिम बंगाल की किसी लोकसभा सीट से लड़ेंगे। आपके संगठन से कोई निर्णय लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा? फिर भी उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से अगर इस तरह का शब्द आया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। एक आंदोलन आया, उस आंदोलन ने जयराम महतो को जन्म दिया। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं AU न्यूज। अभी हमारे साथ है जयराम महतो जी और उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे गर्म मुद्दे हैं झारखंड को लेकर, उन सारे मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। जयराम दा, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और स्वागत करते हैं तो चाची की हसीन वादियों में दिल थाम के आए हैं, नहीं तो दिल हारने का चांसेस यहाँ बनता है। बहुत सुंदर वादी है ये। काफी राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं झारखंड में 1 साल हो गया आंदोलन का, राजनीति काफी ज्यादा और कर रहे हैं आप। जी नहीं, आप गलत जानकारी है आपके पास माननीय पत्रकार महोदय। राजनीति नहीं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और साल भर से आंदोलन ही कर रहे हैं। लोगों के मुद्दों के साथ खड़े हैं, लोगों के मुद्दों पर आवाज बन रहे हैं, लोगों के मुद्दों को पटल पर रख रहे हैं। उन्हें इंसाफ कैसे मिले उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 1 साल के आंदोलन में क्या रिजल्ट मिला है? 1 साल के आंदोलन में बहुत सारा रिजल्ट मिला। क्या मिला? 32 तो मिला नहीं, भाषा हटा नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, इतने उतावले आप नहीं हो सकते हैं। भारत की आजादी का अगर महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाए तो 1857 की क्रांति थी, लेकिन हमें 90 साल बाद आजादी मिली है। 1947 से मिली। 90 साल हमने संघर्ष को देखा है। 90 साल हमने 90,000 शीशों को कटते हुए देखा है। 90,000 माताओं की गोद को सूनी होते हुए देखा है। तब जाके हमें 1947 में आजादी मिली है। इसलिए धीरज रखिए, चौटे चीरा नहीं होता है, फिर पानी पत्थर कटता है। रुकिए, आएगा। जयराम महतो को जिस चीज से लोग जानते हैं, जिस चीज के लिए जयराम महतो आए हैं, अभी तक तो कुछ चीज का सफल नहीं देख पा रहे हैं। ना ही भाषा हटा है, ना ही 32 मिला है। देखिए, सबसे पहली बात, भाषा धनबाद बोकारो से हट चुका है। धनबाद बोकारो से हम जयराम महतो धनबाद बोकारो भाषा फिर से लगा तो वो रांची में लगा है। उसके लिए पूरा राज्य में मूवमेंट हो रहा है, होगा ही, उसके लिए आगे भी लड़ाई होगी। लेकिन जो धनबाद बोकारो से था वो तो फरवरी 18 तारीख को 2022 को उसे हटा दिया गया है। तो जिस लड़ाई को हम लोग स्टार्टिंग किया तो उसमें सफलता मिली है। बाकी और नया खोज सामने आया, जो नया समस्या सामने आया, वो अलग विषय है। आप उस विषय को अलग कह सकते हैं। संख्या 664 सिर्फ हटा, बाकी भाषा अभी भी है, 18 भाषा अभी भी है। ठीक है, तो उसके लिए आंदोलन हो रहा है, लगातार आंदोलन हो रहा है। जब नहीं हटेगा तो फिर यही युवा एक दिन सड़क से उठकर सदन में जाएंगे और वहां जाके हटाएंगे। आंदोलन हो रहा है, युवा जागृत हो रहे हैं, युवा आज सवाल कर रहे हैं। जो युवा सर झुका के बात करता था, जो नौजवान माने सवाल करना नहीं जानता था, वो नौजवान आज सवाल के साथ साथ बवाल कर रहा है। अपने विधायक मंत्रियों से वो कह रहा है कि हमें नली पुलिया सड़क नली नाला नहीं चाहिए, हमें नीति चाहिए। बदलाव तो हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? 1 साल का रिजल्ट क्या आया अभी तक? देखिए, सबसे पहला बात, अभी झारखंड को क्या मिला? 3 साल नई सरकार भी बनी, झारखंड को एक नई विचारधारा मिला, झारखंड को एक नई सोच मिला, व्यवस्था बदलाव का सोच मिला, झारखंड को युवाओं का एक संकल्प मिला, झारखंड को एक नया अरमान मिला, झारखंड को शहीदों के सपने को साकार करने का एक अभियान मिला। ये सपना अरमान 22 सालों में नहीं था? थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इस बार जयराम आके पूरा किए। ऐसा हमने नहीं कहा। एक आंदोलन आया, उस आंदोलन ने जयराम महतो को जन्म दिया और वो लड़का पूरे स्टेट में गया और अपने विचारों को आदान प्रदान किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, आने वाले 20 सालों में ऐसा ऐसा होने वाला है। इसीलिए आज समय है अपने काम काजों को करते हुए कुछ पल इस राज्य के लिए सोचें, पढ़ते हुए कुछ पल इस राज्य के विषय में सोचें, खेलते हुए कुछ पल इस राज्य के विषय में सोचें। छात्र राजनीति में थे, उस वक्त आप भगत सिंह का नाम लेते थे, आंदोलन में आए विनोद बाबू का नाम ले रहे हैं और अभी राजनीति पे भी शायद कूदने वाले हैं। पारसनाथ का भी मुद्दा गर्म है। जी नहीं, देखिए, पहला बात, राजनीति नहीं, आप आंदोलन को राजनीति से बार बार जोड़ रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय। जहां तक पारसनाथ का विषय है, पारसनाथ हमारे लिए वरदान है, पारसनाथ हमारे लिए जीवन का हिस्सा है, पारसनाथ हमारा स्वाभिमान है। पारसनाथ का जो मुद्दा सामने आया है, सबसे पहले बात, उस समुदाय विशेष का हम सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का भी सम्मान करते हैं। आप उसके लिए एक परिसर चूज कर ले, एक परिसर का चयन करें जहां प्रतिबंध किया जाए, जहां अनुशासन में रखा जाए, जहां निगरानी किया जाए। लेकिन समस्त पहाड़ की अगर बात करते हैं तो ये उचित नहीं है। इसीलिए उचित नहीं है मान्यवर, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ 16,000 एकड़ में फैला हुआ है। 16,000 एकड़ यानी लगभग कर सकते हैं 30, 35, 40 गांव उसके आसपास हैं और वो एक भी गांव जैन कम्युनिटी का नहीं है। यानी आप एक व्यक्ति, एक समुदाय की आस्था के लिए आप सैकड़ों गांवों को बलि देने की बात कह रहे हैं। उनका जीवन यापन, दिनचर्या उस पहाड़ से चलता है। मैंने देखा है, मेरा गांव आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में पारसनाथ है और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी में सतपहरी है। यही सतपहरी धीरे धीरे पारसनाथ से लगता है। हमारे गांव के लोग, अब सुबह उठिए,
चाहे बकरी के लिए, चाहे आपका जो मवेशी है उसके लिए पत्ता पाला लेने जाते हैं, जो सूखी लकड़ियां उसे बीनने के लिए जाते हैं, जो चूल्हा के काम आता है, जो हम लोग ये घोंग कहते हैं, जो बारिश के दिनों में हम धान रोपने के समय हमारी माएँ, हमारी मौसी काकी जेठी पहनती है, वो चुकरू का पत्ता ही हमें इस पहाड़ से मिलता है। ये हल जो हम चलाते हैं वो उस पहाड़ से आता है, ये बूटा उस पहाड़ से आता है, ये जुआट उस पहाड़ से आता है, ये जो सिंगाड़ा चॉप जो दोना में रख के खाते हैं जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं, वो प्लेट वो पत्ता इस पहाड़ से आता है जिसको हम लोग बेचते हैं तो चाची के हाटों में, राजगंज के हाटों में, कतरास के हाटों में, हरलाडी, डुमरी, इसरी, गिरिडीह और आपके गिरिडीह के माने हाटों में बेचते हैं। पत्तल हम उन हाटों में बेचते हैं। और उसके बाद क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हमें बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन जो भी बीमारियां आती हैं हम मेडिकल बाद में जाते हैं, पहले पारसनाथ पहाड़ जाते हैं। यहाँ हमें जड़ी बूटियां मिलती है, पेड़ों का छाल मिलता है, यहाँ हमें बहुत सारी औषधियां मिलती हैं जिससे हमारा जीवन बचता है। कभी हमने सोचा है, आपने माननीय राज ठाकरे ने बयान दिया कि हम उनके समर्थन में है, माननीय बैरिस्टर साहब अवैसी ने बयान दिया हम उनके समर्थन में, तो हमारे समर्थन में कौन है? हम यही पूछना चाहते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम सदियों से इस पहाड़ के बसिंदे हैं। इस पहाड़ के इर्द गिर्द 1% एक बित्ता जमीन उस समुदाय का नहीं है। उसे अगर जमीन दिया गया है, चाहे माननीय सांसद हो गिरिडीह के या माननीय विधायक हो जामताड़ा के, सबका समर्थन उन्हीं को है। हमारा समर्थन कौन करेगा? या फिर क्या है हम? माने किसान, कामगार, आदिवासी, आदिम लोग, कबीला लोग मनुष्य नहीं है? हम मनुष्य नहीं है क्या? हमारा क्या है? हमारे समर्थन में कौन लिखेगा? सही बात, कौन बड़ी सुंदर कविता लिखी थी कि लिखने का तो मैं भी लिख सकता हूं साहब, जमानत कौन कराएगा? वही हाल है। हम अगर कुछ लिखते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो हम नक्सली हो गए, सीने में गोली मार दिया, मारा है। मोतीलाल बास्की उदाहरण सामने है। मोतीलाल बास्की पहाड़ पे मिलता है, उसे गोली से मार दिया जाता है। क्या कसूर? पहाड़ पर पाया गया। क्या पहाड़ पर जाना हमारा जुल्म है? इस पहाड़ के इर्द गिर्द सारा गांव हमारा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सारा गांव है। उस समुदाय जिसका आप सबको समर्थन ले रहे हैं, एक गांव उनका नहीं है। ना गुस्सा का है? गुस्सा नहीं, दर्द है ये भाई, दर्द है कि आस्था के नाम पर आप किसी का नरसंहार करने आ जाएंगे। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? बल्कि वो जमीन हमने दिया है। जाइए 1908 का सर्वे लीजिए, 1911 का लीजिए, 1932 का लीजिए, 1956 का सर्वे लीजिए, तमाम सर्वे में एक बित्ता जमीन उनका नहीं है। लेकिन आज बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़े बंगले उनके हैं। क्या? हमारी जमीनों पर है। वो सेंटी की जमीनें हैं। अरे हमारा एक अब तो मारंग मुरु तो खैर चर्चित विषय है, कप्सा बाबा चर्चित विषय। हम एक भोमिया जी का भी बात करते हैं जो शायद चर्चित नहीं है। भोमिया जी इस पहाड़ पर निवास करते हैं, वहां बलि दिया जाता है, लेकिन उन लोगों ने, जो लोग भोमिया जी पर आस्था रखते हैं, वो 5 किलोमीटर दूर में ही भोमिया जी को प्रणाम करते, अपने घर से और बलि देते। क्या? क्यों? ना वहां उस समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचती है। तो हमने तो हमेशा सहा है, हम सहिष्णु हैं। हम 5 किलोमीटर दूर से बलि दिया जाता है कि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप पहाड़, समस्त पहाड़ की समुदाय विशेष को दे देंगे? कल के अखबार में लिखा था कि तीर्थस्थल ही रहेगा। देखिए हम उतना कुछ नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं उस पहाड़ के नीचे सारा गांव हमारा है। आदिवासी मूलवासी का सारा गांव है, 7% गांव हम लोग का है। और उस पहाड़ में प्रतिदिन एक बार सुबह, एक बार शाम को हमारे लोग वहां विचरण करने के लिए जाते हैं, कुछ औषधियां जुटाने के लिए जाते हैं, पात पल्ला, केंद, पियर, भेलवा जुटाने जाते हैं। वो हमारे जीवन का हिस्सा है। उससे हमारा पेट भी चलता है, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी चलती है और हमारी संस्कृति का भी अंग है। हमारे भी देता होता वहां पर है, उसको कोई क्यों नहीं देखता है? या फिर हमारा जीवन के नरसंहार के लिए हुआ है। कभी टाटा के नाम पर, कभी बीसीसीएल के नाम पर हमारी जमीनों को छीना जाएगा। बदले में हमें क्या मिला? कैंसर मिला, अस्थमा मिला, टीबी मिला, फ्री मिला। अरे वो समुदाय इतना धनी है ना कि पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित कर सकता है, लेकिन हम लोग को औकात नहीं है इस गांव से बाहर अपने आप को हम स्थापित कर सके। हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। आस्था के नाम पर जयराम लाचार नहीं है। हम एक लाचार कम्युनिटी का ही बेटा है। जयराम भी लाचार ही है। आज जयराम लाचार नहीं है। कैसे नहीं है? हमने क्या कर दिया? कौन सा हमारे पास की माने लाखपति बन गए, हम करोड़पति बन गए, या हमने महल बना लिया? हम भी उस लाचार कौम का लड़का है। हम भी अपने आप को लाचारी व्यवस्था में पाते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। नहीं बनता है तो एक फरमान जारी कर दीजिए, सरकार आपकी है। और वे तो कह रहे हैं कि हमारे समुदाय से अमित शाह हैं जो रसूखदार हैं, एक फरमान जारी कर दीजिए, 5 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव हैं चलवा दीजिए गोलियां दे दनादन, हमारे कब्र पर खड़ा कर लीजिए, जो करना है। हमने तो आस्था का सम्मान किया है, हमने सदैव किया है। आप एक परिसर को तय कीजिए, आप एक परिसर को तय कीजिए, उस परिसर में आप अनुशासन लगा दीजिए। समझ पहाड़ पे नहीं लगा सकते हैं, ये अमानवीय। आप बोल रहे आस्था का सम्मान करते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप धर्म विरोधी है। आप दिखाइए कोई, मेरा जो पेज है, आप किसी और के कथन को अगर हमारे साथ इंक्लूड करेंगे तो अनुचित होगा ना। हमारे पेज पर जाइए, मेरा कोई एक शब्द का चयन दिखाइए जिसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। मेरे कोई एक शब्द मैंने मेरे पेज से अगर किसी ने लिखा है तो आप मुझे दिखाइए। मेरा पेज भी है। 15 तारीख का रणनीति क्या है? 15 तारीख की रणनीति 15 तारीख को तय होगी। फिलहाल ये जो भ्रामक बात होने वाला है क्या 15 तारीख? निश्चय ही होगा। हम भी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए निकलेंगे। क्या होगा 15 को? वो तो 15 तारीख जानेगा। 15 तारीख की बात 15 तारीख को जानता है। दूसरा बात, यहाँ बात आती है कि 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर यहीं पर मोक्ष प्राप्ति किए हैं। उन 24 को और उन 20 को बारी बारी से हम नमन करते हैं, बारी बारी से वंदन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। लेकिन ये बताइए
अगर 20 तीर्थंकर वहां मोक्ष प्राप्त किए हैं तो 20 टॉम्ब होना चाहिए था, 20 इमारत मैंने जो भी आस्था का केंद्र 20 होना चाहिए था। चलिए और 4 कोई मानते 24, वहां 35 है। कॉर्पोरेट्स, पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स का ये खेल है। इसीलिए पहाड़ पूरा नहीं, परिसर अलग विषय है। इनका आंदोलन को बड़े बड़े मीडिया हाउस दिखा दिए। बिल्कुल आपके पैसे आंदोलन का मतलब पैसे नहीं। वाले हैं, पैसे वाले। अरे हम बार बार बोले यार हम लोग आदिम कबीला, आदिवासी मूलवासी लोग, हमारे जीवन का मूल्य नहीं है किसी के लिए। जयराम के पास पैसा नहीं है? नहीं है, कहाँ पाएंगे पैसा? मिट्टी का घर है। महंगा महंगा कपड़ा जूता। क्या यार 220 रुपया का टी शर्ट, ये कितना का है? जींस रंग दो खींचेंगे, रंग उचड़ जाएगा। 700 का जींस है, क्या महंगा है? जूता अनिता दीदी है, दुग्धा की है, जाकर उनसे पूछ लीजिए। रामगढ़ में चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं, जयराम जी का क्या भूमिका रहेगा? मेरा कोई भूमिका नहीं है। राहुल मोदक का अगर कुछ रहेगा तो आप कहिए। 24 में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं रामगढ़ से? नहीं, रामगढ़ से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। रामगढ़ से अपने आपका संगठन के कोई लोग? जी नहीं, राहुल मोदक अगर लड़ेंगे तो हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। पनेश्वर का नाम आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी का संगठन से कोई रामगढ़ में चुनाव नहीं? नहीं, कोई नहीं। 24 में जयराम महतो? 24 में किताब लिखेंगे। आप तो बोल रहे थे सरकार बनाएंगे। किताब लिखेंगे, उस किताब में सरकार भी कायदे कानून लिखा जा सकता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मौर्य वंश के राज का जो क्रियाकलाप था उसे लिखा था। तो हमने किताब लिखने की बात कही है, उस किताब में सरकार की बात लिखी जाएगी। सरकार बनाने के लिए 42 विधायक चाहिए। 2 तो यहीं पे हैं, शक्ति और राहुल, बाकी 40। आप तो एक वीडियो में बोले थे कि हम सरकार बनाएंगे, पार्टी टिकट भी बांटेंगे, ये चीज आप ही का कहना है? हमने ये कहा था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमने ये कहा था कि वो अगर हमें साथ लेना चाहते हैं तो दे दीजिए, हम बढ़िया बढ़िया लोगों को बांट देंगे, ये हमने कहा। तो पार्टी बनाएंगे, टिकट बांटेंगे? नहीं, सरकार ऐसा नहीं कहा था। सरकार बनाने का कहने का मतलब है कि एक अच्छी सरकार, जैसे उदाहरण के लिए 2019 में हम जगन्नाथ महतो के समर्थन में थे, यानी बनाने के लिए थे ना भाई। तो ये नहीं कि हम बनेंगे, बनाने की बात कहे मैंने। तो बनाने के लिए आप भी हो सकते हैं, हम आपका प्रचार कर सकते हैं, आपको अच्छा व्यक्ति मानकर आपको वहां ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये तैयारी तो कर रहे हैं 24 का? नहीं, हम लोग आंदोलन के लिए लोगों को जगा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बाकी तैयारी जनता कर रही है। कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? सोचे हैं सिंदरी ही नाम आ रहा बार बार। नहीं, चुनाव लड़ने की अगर विषय का बात आता है तो हमको लगता है चुनाव पश्चिम बंगाल की किसी लोकसभा सीट से लड़ेंगे। 32 का लड़ाई कर रहे, झारखंड में चुनाव लड़िएगा बंगाल? क्योंकि झारखंड में जितने लोग नहीं देंगे, सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ लोग आपसे नाराज भी है, इसलिए बंगाल से लड़ रहे हैं चुनाव। संभावना हो सकती है। सभी लोग तो कट चुके हैं आपसे। देखिए, सबसे पहला बात है, आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो साथ रहकर अपने आप को मैंने हाईलाइट करने निकल गए। तो जब उन्होंने देखा मनसा रोजी मैंने नहीं चला, जयराम महतो अपने अलगे कायदे कानून से चल रहा है, अपना जिद्दी है, हटीला है, तो निकल गए होंगे। बिल्कुल, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तक आए थे। लेकिन देख, हमने पहले कहा आंदोलन स्टूडेंट का है, संचालित स्टूडेंट करेंगे। आंदोलन दामोदर नदी से है, संचालन दामोदर नदी से होगा। किसी के साथ हम नहीं जाएंगे, लोगों को हम लोगों के साथ होना है। कुछ लोग कटना शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात, क्यों नहीं कटेंगे? आज जयराम महतो अकेले है। बिल्कुल, जहाँ संघर्ष है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ दर्द है, जहाँ लंबा यातना है, वहाँ अकेला ही चलना पड़ता है। सही बात है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मंच में सिर्फ जयराम महतो। जहाँ तक मंच का विषय है, आपके गांव में खुद एक सभा होगी, मनेटाण में भी सभा होगी। वो कमेटी जहाँ जो सभा करेगी वो ना तय करेगी किसको बुलाना है, वो विषय के अनुसार बुलाती है। अब जैसे कोयला के खदान में चल रहा है, आपके संगठन का कौन ये निर्णय लेता है? हमारे संगठन से कोई निर्णय नहीं लेता है। वहाँ जयराम महतो कैसे पहुंच जाते हैं? लोग हमें बुलाते हैं। और लोग को? अब हम क्या करें उसमें? और भी तो आंदोलन नहीं, और भी लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप किसको मन नहीं देखें। आप हजारीबाग के क्षेत्र में चले जाए, वहाँ विकास नाम का साथी है। डुमरी के क्षेत्र में मोती बाबू मिलिए जाते हैं, बगोदर में रिजू साहब चलिए जाते हैं। सबका अपना क्षेत्र, सबको बुलाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जगह अगर हमको बुलाया जाता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आपके संगठन से कोई निर्णय लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ सभा करेगा? देखिए, ऐसा अभी कोई ठीक से संचालित संगठन हमारा मैंने कागज कलमों में धरातल पर नहीं है। जो पहले हम लोग आंदोलन करने के लिए निकले थे, तो बस अभी आंदोलन ही हो रहा है। तो समिति तय करती है। जैसे मान के चलिए कहीं जमीन का मुद्दा है, बीसीसीएल का मुद्दा है, तो जो बीसीसीएल के मुद्दों को जानकार रखता है वे लोग वहाँ वक्ता के रूप में रहते हैं। अगर जानकर जयराम महतो ही है? जी नहीं, आप तो गलत, बिल्कुल नहीं। वहाँ और भी वक्ता रहते हैं जो हमसे बेहतर बात को रखते हैं। हम उन्हीं को वॉच करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर उन्हीं के बातों के अनुसार कहते हैं। बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर दिख रहे हैं। एक मंच में सब क्यों दिखेंगे? अगर हम कोल्हान गए तो उसका मतलब था लोगों को कोयलांचल करना चाहिए था ना। सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, चुनाव का जो भी कर रहे हैं वे लोग। जयराम भी अपना कर रहे हैं। नहीं, हम जगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम कोल्हान गए थे ना 18 दिन के लिए, कोयलांचल खाली था ना। तो जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको यहाँ क्या दिक्कत था तैयारी करने में? यहाँ क्या दिक्कत था सभा करने में? एक ही जगह होना जरूरी है। आप यहाँ करते हैं, गिरिडीह खाली था,
बोकारो खाली था, हम 18 दिन कोल्हान में थे, आप यहाँ क्यों नहीं किए? चुनाव कोल्हान से लड़ रहे हैं कि रामगढ़ से या कोयलांचल? नहीं, जगाने के लिए गए थे, चुनाव कहीं से फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं, फिलहाल लिख रहे हैं। पारसनाथ शोर क्यों करता है? पारसनाथ हाड़ मांस गलाता है, मेहनत से फसलें उगाता है, फिर एक पूंजीवाद वहां आता है और सारा फसल उठा कर ले जाता है, इसीलिए पारसनाथ शोर करता है। तो एक छोटी सी कविता लिख रहे हैं फिलहाल। संविधान कानून की दुहाई देने वाले जयराम महतो सिंदरी कांड के बाद से भागे फिर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और जिंदगी का गणित है। किसी ने कहा है कि कभी अकड़ के नहीं रहना चाहिए, शेर से शक्ति तो सियार से चालाकी सीखनी अकड़ के चाहिए। नहीं है शायद, इसलिए सिजवा में पुलिस को पुलिसिया सरवा भी आप कह दिए हैं। ऐसा देखिए, कभी कभी फॉलो फॉलो में हो जाता है, हम भी इंसान हैं। एक साल के आंदोलन में आपका शब्द काफी बदल चुका है। देखिए, बदलाव संसार का नियम है, और ये आक्रामकता हम भी स्टार्टिंग में बहुत स्लोली बोलते थे, बड़ी कम शब्दों में बोलते थे, लेकिन एक साल में केवल दर्द मिला, एक साल में दुख मिला, लोगों के विस्थापितों को दर्द को देखें, नियोजन नीति को रद्द होते हुए देखें, तो ऑटोमेटिकली है हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो गुस्सा और वो आक्रामकता शब्दों के साथ जयराम को शोभा नहीं देता है, पुलिस को पुलिसिया प्रतिनिधि को उटपटांग कहना, नहीं, सरवा तक निकल जाता है। अरे ये कोड वर्ड है, ये सब कोई इतना भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, और फिर भी उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से अगर इस तरह का शब्द आया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और हम चाहेंगे कि सिंदरी कांड से भागा फिर रहे हैं क्या? नहीं, कहा भागेंगे, जब हम तो घर में देखिए रहे हैं। डीएसपी को चैलेंज कर दे रहे हैं आप? हम चैलेंज नहीं की, हम ये बोले हैं कि माननीय डीएसपी महोदय आइए, अरेस्ट करके ले जाइए, लेकिन एक लाइन बता दीजिए, इस जमीन में जो आप खड़े हैं ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और इसे 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। क्या आपके किसी भी खानदान में किसी का जमीन 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है? इसलिए पहले एक बार अन्याय को जानिए, फिर हमारी लड़ाई को आप समर्थन दें या ना दें। डीएसपी को चैलेंज कर रहे हैं आप। बलियापुर में गए, वहां भी डीएसपी को खोज रहे थे, सिजवा में गए, वहां भी डीएसपी को खोज रहे हैं। खोज रहे हैं तो उनसे बात करने के लिए, खोजने के मतलब थोड़ी के चैलेंज कर, उनसे बात करने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है आपको हमसे। खोजने के लिए कि पकड़ने के लिए? क्या हमको पकड़ो? तो पकड़ने के लिए हम घर में हैं कि पकड़ के ले जाइए, चल जाएंगे। बस वहाँ बढ़िया से थोड़ा सा यही कहेंगे कि भात अभी नहीं खा रहे 2-3 महीना से, रोटी में थोड़ा दीजिएगा, बढ़िया से खा लेंगे। जी। हम जब मुकुंदा से चलना शुरू किए थे तो कुछ लोगों का कहना था कि मुकुंदा का बीसीएल जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो क्या जयराम महतो वहाँ पहुंचेंगे? निश्चय ही पहुंचेंगे। जहाँ शोषण है, जहाँ दमन है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ उत्पीड़न है, जहाँ वंचन है, जहाँ दोहन है, हम वहाँ हैं। सभा होगा क्या मुकुंदा में? अब वो तो आप जानते हैं, आप सुने हैं, हमें बुलाया जाएगा, हम जाएंगे, फिर आप बोलेंगे आप अकेले क्यों आए, तो वो कमेटी तय करेगी। देखिए, सबसे पहला बात, ठंडा का मौसम है, समय को देखते हुए अपना 2-3 वक्ताओं की लिस्ट बनाती है, उसके अनुसार वो बुलाती है। ऐसा नहीं सबको बुलाया जाता है, जो लोग कह रहे हैं आप। और पहला बात, तो सवाल जो मीडिया में आया है वह स्क्रिप्टेड सवाल था, ध्यान से सुनिएगा, वह स्क्रिप्टेड सवाल था, वो मीडिया का सवाल नहीं था। नाराजगी है इसलिए तो मीडिया में कह रहे हैं वो लोग। अरे भाई, नाराजगी तब सभा की, किसने मना किया है? किसने मना किया? देखिए, अभी पारसनाथ के चारों तरफ आपके संगठन जेबीकेएसएस के संगठन के कोई निर्णय तो लेते होंगे ना, कौन कहाँ जाएगा? अरे भाई, जेबीकेएसएस का निर्णय जो है अभी तक ठीक से पेन पेपर पर तैयार नहीं हुआ है। आने वाले जनवरी के या फरवरी के महीना में सारा पेन पेपर के साथ तैयार हो जाएगा और एक कोर कमेटी बन जाएगी जो तय करेगी कौन कहाँ जाएगा। लेकिन अभी तक का जो है, जो स्टार्टिंग में होता था, जो आंदोलन के शुरुआती चरण में होता था कि सब माने किसी का बुलावा आया, वो लोग डिमांड किए इसको भेजना है, ये डिमांड नहीं किए। वो फोन किए, राहुल आपको आना है, राहुल गया, राहुल अपना ठिका लिया है। वो हमको फोन किए, हम अपना ठिका लिए हैं। वो अगला को पसंद है, अगला को बुलाए ना, किसी ने मना किया? मैथन में कोई बैठक होने वाला है? देखिए, जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होगी तो पहुंचेंगे। पोस्टर बना है? देखिए, पोस्टर हमारे नाम से रोज बनता है। इतना दिन से आंदोलन चला था, कहीं पैसा नहीं लग रहा, मैथन का प्रोग्राम में 200 रुपया लग रहा है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है, आप जाके एक बार वहाँ कवरेज कर सकते हैं, जानकारी नहीं है जी। हमारे पास तो 200 रुपया भी है नहीं। 24 में कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? 24 में चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल मोदक जहां से टिकट देंगे वहीं से लड़ेंगे। टिकट आप बना रहे हैं, पार्टी आप जी नहीं, हम चाहते हैं इस बार पत्रकारिता के लोग नेतृत्व को संभाले। अब तक सबने नेतृत्व संभाला, आईएएस आईपीएस लोग घोटाला में पकड़े गए, इस बार पत्रकारिता के लोग आगे आए और माटी पत्रकार राहुल मोदक के नेतृत्व में, राजकुमार मंडल के दिशा निर्देश में, और भी जो पत्रकार हैं उनके माने सहयोग से आप लोग अगुवाई करें। पत्रकारिता करते हैं और यही करते रहेंगे। नहीं, जयराम महतो क्या करेंगे? जयराम महतो पीएचडी होल्डर है। नहीं, होल्डर नहीं है, अभी अपियरिंग है। हाँ। और बार बार ये कह भी रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने की बात नहीं कहे, सरकार बनाने का बात, टिकट बांटने का बात किए थे। टिकट इस तरह से हम बोले थे कि जैसे कोई आप बोले कि आप किसी पार्टी के साथ चले जाएंगे, तो किसी पार्टी के साथ हम क्यों चलेंगे? वो पार्टी हमको खचला में भर के लाके टिकट दे देगा, हम अच्छा लड़का लोग को चुन के दे देंगे, ये बोले थे। इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही
आप तो चांची की वादियों में हैं, पारसनाथ पहाड़ बहुत नजदीक है, एक बार जाके गांव वालों से भी एक बार कवरेज ले लीजिएगा, समुदाय विशेष से भी ले लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि हम चाहते हैं आज तक जैसा जो काम करके गया है वो कोई और ना करे। एक पक्ष को नहीं दिखाना चाहिए था, चाहे सांसद हो या विधायक जी हो, एक पक्ष की नहीं सुननी चाहिए। पहाड़, जंगल, जमीन, झरना, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक चीजों पर समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, व्यक्ति समुदाय विशेष का नहीं होना चाहिए। बाकी आस्था का सबका सम्मान करते हैं, सदैव सम्मान करेंगे, जब तक ये जीवन है हम लोग सबकी आस्था का सम्मान करेंगे। अगर किसी को नीम का पेड़ में शांति मिलता है तो हमको क्या दिक्कत है, किसी को पीपल का पेड़ के नीचे बैठकर शांति मिले, किसी को नदी में समाधि लेकर शांति मिले, किसी को पारसनाथ की चोटी में मिले, किसी को खेत में मिले, किसी को पर्वत में मिले, किसी को आग में चलकर शांति मिले, तो हम क्यों दिक्कत है? सब तो शांति की तलाश में, बस सबको शांति मिले। जयराम जी को ही शायद दिक्कत है, किस चीज से हमको दिक्कत है? कुछ लोगों से नहीं, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। हम लोग स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर हैं, हम लोग दार्शनिक लोग हैं, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। जो लोग हमसे घृणा करते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे एक मित्र हैं जो बहुत बचपन के मित्र हैं, वो काफी दिन हमको ट्रोल किया, तो बोले यार तुम बचपन का मित्र है, उसको 1000 रुपया भेज दिए फोन पे में, बोले जिस दिन मर जाएंगे उस दिन पार्टी कर लेना, तुम भी खुश रहना। तो जरा मत तो वो शख्स है जो अपने शत्रु को भी 1000 रुपया भेज देता है कि पार्टी कर लेना, काहे नाराज चल रहा है। बहुत दुख, हमको भी दुख लगा कि बचपन में एक साथ पढ़े हैं। पैसा 1000 रुपया भेज दे रहे, पैसा आ रहा है? जी नहीं, 1000 रुपया बड़ा बात नहीं आज के डेट में। पैसा यूट्यूब से आ रहा है, कितना आ रहा है? $77, कभी $84, इस तरह से आता है। महीना में जयराम महतो कितना कमा रहे हैं? $77। $77। हाँ, एवरेज $77 अभी तक। और उसी से शर्ट पैंट जूता आ जा नहीं, रहा है। ये प्रेम। और पहला बात सुनिए, क्लियर बात है, आप मेरे 10 साल के बैकग्राउंड को जान लीजिए। 10 साल से हमने हमेशा ग्राउंड लेवल में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है और लोगों ने मुझे प्रेम किया है। कोई अगर चेन्नई में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, तो वो हमें उपहार स्वरूप ला के देता है। अब तक मेरा जीवन उपहार पे है। आप मेरी माँ से इंटरव्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम टाइम मेरा उपहार पे जीवन होता है। आज ये आंदोलन 1 साल नहीं, इससे पहले आप चले जाइए, आपको याद होगा एक भगत सिंह का टी शर्ट हमको पसंद लगा था, हमने स्टेटस रखे थे कि भाई ये टी शर्ट हमको पसंद है। अगला दिन वो टी शर्ट मेरा घर आ गया था, गिरडी के साथ ही लेकर पहुंचा दिया था। तो प्रेम पे टिके हम। और ये तो 4-5 महीना से हम रिचार्ज कर रहे हैं, तो आज लगभग 7-8 साल से हम आज तक कभी मोबाइल रिचार्ज नहीं किए थे। वही भाई, रिचार्ज नहीं है, हो जाता था। प्रेम है, हमेशा लड़े हैं लोगों के लिए, उनके साथ खड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।